तो गाइस जब भी आप लोग अपने वोकल्स को प्रोसेस कर रहे होते हो तो आप ऑटो ट्यून को डेफिनेटली यूज करते होगे, बट आपको ये नहीं पता कि ऑटो ट्यून काम किस तरीके से करता है और उसकी हर एक नॉब करती क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि ऑटो ट्यून की हर एक नॉब करती क्या है और उसके पीछे की साइंस क्या है। तो ऑटो ट्यून पर आने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप ये समझते हैं कि पियानो के अंदर जो आप नोट्स देखते हो वो क्या होती हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। तो जब भी आप एक पियानो को देखते हो तो वहां पर कुछ इस तरीके से नोट्स होती है, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो इसको अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोट्स होती हैं। पर जब भी हमें गाने को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो अगर मैं इजी वे में बोलूँ तो हम एक स्केल को चूज करते हैं, राइट। जैसे आपका हो सकता है सी मेजर स्केल हो गया या डी मेजर स्केल हो गया। तो जब भी आप स्केल चूज कर लेते हो ना, तो होता क्या है, आप स्केल से ये बोल रहे हो कि भाई ये 12 की 12 नोट्स में म्यूजिक बनाने के लिए यूज में नहीं करूंगा। इन 12 नोट्स में से मैं कोई ऐसी 7 नोट्स यूज करूंगा जो 7 में अच्छी साउंड करती हैं। तो उसके लिए लेट्स से अगर हम सी मेजर स्केल की बात करते हैं तो सी मेजर स्केल के अंदर सी नोट, डी नोट, ई नोट, एफ नोट, जी नोट, ए नोट, बी नोट। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नोट्स को अगर मैं यूज करके गाने को क्रिएट करता हूं तो मेरा सी मेजर में गाना बन जाएगा और वो अच्छा साउंड करेगा। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो। अब इसको और इजी करने के लिए मैं एक सेकंड के लिए डी मेजर हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसी डी मेजर की भी कोई नोट्स होगी जो आप ऐसे निकाल सकते हो कि वो कौन कौन सी आएंगी। अब मान लो जब आप सी मेजर पे गाना बना रहे हो तो उसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो एरो मार रखा है मैंने जिन नोट्स पे, जो सारी व्हाइट नोट्स होती है कीबोर्ड के ऊपर, उनको यूज करोगे तो गाना अच्छा साउंड करेगा। बट अगर गलती से भी आप सी शार्प यूज कर लेते हो, डी शार्प यूज कर लेते हो या फिर एफ शार्प यूज कर लेते हो, जो मैंने नीचे से एरो मारे ये वाली नोट्स जो है, अगर इनको यूज करते हो तो वहां पर वो बेसुरा साउंड करेगा। हम लोग जब गा रहे होते हैं, जो नॉन ट्रेन्ड सिंगर्स हैं, वो बुरा साउंड ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो गा रहे होते हैं तो उनको दिमाग को इतना पता नहीं होता कि हमें इन्हीं नोट्स को छूना है। हम रैंडमली कभी कभी इन नोट्स को भी छू लेते हैं, कभी कभी स्केल नोट्स में भी छू लेते हैं, कभी कभी फिर से इन नोट्स को छू लेते हैं। इसीलिए हम लोग बेसुरे साउंड करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेंड ही नहीं है कि वो डिटेक्ट कर पाए कि मेरे को कौन कौन से सुर को हिट करना है। और क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है तो वो जो गले को सिग्नल भेजता है किस तरीके से गाना है, वो गलत सिग्नल जाता है और हम फिर गलत सुर लगा देते हैं। इसलिए हम बेसुरे साउंड करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो एक सॉफ्टवेयर का जन्म हुआ जो कि है ऑटो ट्यून, जो कि करता क्या है, जो भी साउंड सिग्नल आ रहा होता है ना, उसको डिटेक्ट करता है कि यार ये कौन से की का सिग्नल आ रहा है, सी का आ रहा है, सी शार्प का आ रहा है, डी का आ रहा है। वो सबसे पहले वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो देखते हैं कि यार अगर ये बंदा सी मेजर के अंदर गाना बना रहा है, ये नोट्स तो आनी नहीं चाहिए, ये नोट्स तो आनी नहीं चाहिए, ये नोट्स भी नहीं आनी चाहिए, ये वाली ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। पर जैसे ही एज अ सिंगर आप उसको हिट कर देते हो, आप क्यों हिट कर रहे हो? क्योंकि आप ट्रेंड सिंगर नहीं हो, आपका दिमाग और गला ट्रेंड ही नहीं है और वो गलत गा रहे हो। तो ऑटो ट्यून डिटेक्ट करता है भाई ये जो सिग्नल आ रहा है ये स्केल में नहीं है। तो जब उसको दिखता है कि यार आप कोई ऐसा सुर लगा रहे हो जो कि स्केल में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सुर को पकड़कर सी पे जंप करा देगा या डी पे जंप करा देगा। लेट्स से अगर आप सी शार्प पे गा रहे हो तो वो देखेगा कि आप कौन सी नोट के क्लोज गा रहे हो। अगर आप हल्का सा भी यहां पर गा रहे हो तो आपको उठा के डी पे डाल देगा। अगर आप हल्का सा भी यहां गा रहे हो तो आपको उठा के सी पे डाल देगा। तो ये ऑटोमेटिकली करता है वो, इसलिए उसको ऑटो ट्यून बोलते हैं। और ऑटो ट्यून में हम सुर में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ऑटो ट्यून का काम ही है, हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई तेरे को इस स्केल में काम करना है। तो ऑटो ट्यून के अंदर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई मैं सी मेजर के अंदर गाना बना रहा हूं, तो देखो यहां पर उसने कई नोट्स में माइनस माइनस कर दिया। तो ये माइनस 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 वो नोट्स हैं जो कि मैंने ऐसे क्रॉस मार रखे हैं ना। देखो सी शार्प पे क्रॉस मारा, डी शार्प पे क्रॉस मारा, एफ शार्प पे क्रॉस मारा, जी शार्प पे क्रॉस मारा, ए शार्प पे क्रॉस मारा है। अब इधर भी देख लो, ये सी नोट, देखो सी शार्प पे क्रॉस मार रखा है इसने, फिर डी शार्प पे क्रॉस मार रखा है, फिर एफ शार्प पे क्रॉस मार रखा है, जी शार्प पे क्रॉस मार रखा है और ए शार्प पे क्रॉस मार रखा है। तो इसने क्रॉस की जगह माइनस कर दिया है। तो अब समझ आए कि ऑटो ट्यून जैसे हम स्केल चूज करते हैं तो कई नोट्स को माइनस कर देता है कि भाई ये नोट्स तो लगनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से फंडामेंटल काम करता है ऑटो ट्यून का, और आप यहाँ से स्केल उसको डिफाइन करके बता सकते हो। ऐसे अगर आप डी मेजर कर दोगे तो देखो उसने क्या करा, सी नोट को माइनस कर दिया, ये नोट नहीं आती हमारी स्केल में, सी शार्प आती है, डी आती है, डी शार्प नहीं आती, देखो उसने माइनस कर दिया। फिर ई आती है, एफ नहीं आता, उसने माइनस कर दिया। एफ शार्प आता है, जी आता है, जी शार्प नहीं आता, उसने माइनस कर दिया। उसके बाद ए है, ए शार्प नहीं आता, उसने माइनस कर दिया। फिर हमारा बी है, बी आता है, फिर सी नहीं आता, उसने सी को फिर से माइनस कर दिया। तो आप कोई भी स्केल चूज करोगे ना, वो खुद से वहां माइनस कर देता है। और जब भी आप गलत गाने की कोशिश करते हो, वो आपको पकड़कर सुर में ले आता है। इस तरीके से काम करता है बेसिक ऑटो ट्यून। अब बात करते हैं कि ऑटो ट्यून के अंदर हमें ये तो समझ आ गई स्केल क्या होता है, बट हमारी ये रेंज क्या होती है। ये नीचे जो रेंज लिखी हुई है, तो बेसिकली रेंज का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ही बेसी गाते हो तो आप बेस को चूज कर सकते हो। बैरिटोन गाते हो मतलब आप कहीं ना कहीं लो मिड वॉइस में गाते हो तो आप ये चूज कर सकते हो। टेनोर मतलब आप मिड में गाते हो, और ये सोप्रानो एज इन जब आप फीमेल सिंगर्स की वॉइस को ट्यून कर रहे होते हो तो आप ये चूज कर लेते हो। बट मैं पर्सनली जेनेरिक छोड़ देता हूँ, जिसमें वो करता क्या, वो ऑलमोस्ट सारी रेंज ही सिलेक्ट कर लेता है। और प्लस आप यहाँ से अपनी रेंज को बढ़ा भी सकते हो।
देखो यहाँ से आप सिलेक्ट करके सिर्फ बढ़ा भी सकते हो, तो आप फुल भी कर सकते हो। तो इससे इतना मैटर नहीं होता, आप इसको जेनेरिक ही छोड़ दो, इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना। मेरा हर टाइम ये जेनेरिक पे ही होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा लो मैंने कभी किसी सिंगर को जाते देखा नहीं जिसके साथ मैंने काम करा है, और इससे ज़्यादा हाई कभी कभी फीमेल सिंगर जाती है तो मैं इसको पकड़ के इधर कर लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, पर इसको जेनेरिक पे छोड़ देते हैं। तो फिर अब बात करते हैं 4 नॉब की, जो कि ऑटो ट्यून के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से जो चौथी नॉब है उसको अगर आपने गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका वोकल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो इसके हर एक नॉब को फटाफट समझते हैं, और इसके लिए मैं अपनी माइक को ऑन कर देता हूँ, जिससे मैं आपको अपनी वॉइस पर ही सुना सकूँ कि काम कैसे कर रहा हो। अभी के लिए मैं अपना लैपटॉप का ही माइक्रोफोन ऑन कर देता हूँ। तो लेट्स से सबसे बेसिक स्केल ले लेते हैं सी मेजर। उसमें सारी व्हाइट नोट्स आती है। तो व्हाइट नोट्स, कभी आपने पियानो देखा तो काली नोट्स भी होती है, व्हाइट नोट्स भी होती है। तो सी मेजर एक ऐसा स्केल है जिसमें सारी व्हाइट नोट्स आती है, ब्लैक नोट्स आती नहीं, और सबसे ईजी है, इसलिए हमने सी मेजर स्केल ले लिया। तो अब देखो कि यहाँ पे स्पीड की नॉब है, यहाँ पे नोट ट्रांजिशन की नॉब है। ये दोनों नॉब पे हम सबसे पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि ये दो नॉब्स हमें हेल्प करते हैं कि वॉइस को किस तरीके से ट्यून करना है। बट अब इसके पीछे की साइंस समझते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना माइक्रोफोन को ऑन कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। तो अभी आप सुन पा रहे होगे कि मेरी वॉइस इस ऑटो ट्यून के थ्रू आपके पास आ रही है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो स्पीड है, ये स्पीड ऊपर टाइम दिखा रही है कि कितनी जल्दी ट्यून होगा, और ये नोट ट्रांजिशन भी टाइम दिखा रही है कि कितनी जल्दी आप एक नोट से दूसरे नोट में ट्रांजिशंस मारोगे। तो इसको इन डेप्थ तरीके से समझते हैं। पहले समझते हैं स्पीड को। तो लेट्स से मैं सी मेजर स्केल में गाना गा रहा हूँ, और मैं इसके आगे ट्यूनर भी डाल देता हूँ ताकि आप मेरे सुर को देख सको। देखो, एक मैं ट्यूनर डाल देता हूँ ऑटो ट्यून से पहले, और एक मैं ट्यूनर डाल देता हूँ ऑटो ट्यून के बाद। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार मैं सुर लगाता हूँ, सा। अगर आपने ध्यान से नोटिस करा हो तो मैं जी शार्प का सुर लगा रहा था, तो ऑटो ट्यून उसको पिच चेंज करके ए बना रहा था, क्योंकि मैं एग्जैक्टली एक बेसुरे सुर को हिट कर रहा था। सा, देखो मैं जी शार्प हिट कर रहा था तब, और वो ए बन रही थी। तो ऑटो ट्यून उसको फोर्स कर रहा है कि भाई जी शार्प सी मेजर में नहीं आता। जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको, ये देखो जी शार्प सी मेजर में नहीं आता, तो तू मत गा उस नोट पर। तो अब समझते हैं कि स्पीड नॉब किस तरीके से काम कर रही है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अपने स्केल्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है सी है, ये है सी शार्प, ये है बी, ये है ई, ये है एफ। ठीक है, लेट्स से मैं सी नोट हिट कर रहा हूँ, बट अब यार मैं रोबोट नहीं हूँ, तो मैं एग्जैक्ट सी नोट हिट नहीं कर पा रहा था। आप देख भी रहे थे लेफ्ट वाले ट्यूनर में मैं कभी कभी थोड़ा सा ऊपर चले जाता था, कभी कभी नीचे चले जाता था। मोस्टली मैं ऊपर जा रहा था, ऑफ जा रहा था थोड़ा बहुत। तो जब आप एक नोट पर गा रहे हो, लेट्स से एक सुर लगा रहे हो, जैसे तेरा, तो आप एक तेरा पे एक सुर हिट कर रहे हो। अगेन मैं सिंगर नहीं हूं, तो मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनली गा कर नहीं समझा पाऊंगा। तो जब मैं एक नोट को गा रहा हूं, एक सुर को हिट करे रख रहा हूं, तो उस पर अगर मैं थोड़ा बहुत ऑफ चले जाता हूं, ऊपर या नीचे, नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो स्केल में है, बट अगर मैं ऊपर से ऑफ चले जाता हूं, तो उसको कितना जल्दी ठीक करना है, वो है स्पीड नॉब। जब आप एक सुर को हिट कर रहे हो और वो करते करते आप थोड़ा सा ऑफ चले गए, आप देख रहे थे राइट। अगर कोई ट्रेंड सिंगर होता तो वो इतना ज़्यादा ऑफ नहीं जाता, बट मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, और मैं ऑन द फर्स्ट प्लेस सिंगर भी नहीं हूँ, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर और मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हूँ। बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं सी नोट को हिट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा ऑफ जब जा रहा हूँ मैं, पर नोट में वही हिट कर रहा हूँ सी, तो उसको कितनी जल्दी ठीक करना है वो स्पीड नॉब बताती है। एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, नोट ट्रांजिशन को मैं रीसेट कर देता हूँ अपनी पोजीशन पे। सा, तो अगर आपने नोटिस भी करा हो तो मैं बी का ही सुर हिट कर रहा था, जो कि स्केल में आता है सी मेजर में, क्योंकि वो व्हाइट नोट है। बट मैं बी के सुर को बिल्कुल सेंटर में हिट नहीं कर पा रहा था, मैं थोड़ा सा ऑफ जा रहा था, नीचे जा रहा था, जो कि ए शार्प नोट बन जाती है, जो कि स्केल में नहीं आती। तो स्पीड नॉब क्योंकि मैंने बिल्कुल फास्ट करी हुई थी, तो वो उसको कोशिश कर रहा था कि पूरा सेंटर में लेके आ जाऊं मैं सुर को। तो जब आप एक नोट को हिट कर रहे हो और आप उसे थोड़ा सा दाएं बाएं हिलते हो, तो उसको स्टेबल करने के लिए स्पीड नॉब काम में आती है, और कितना जल्दी उसको स्टेबल करना है वो स्पीड नॉब में ऊपर टाइम में मेंशन करना पड़ता है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि स्पीड नॉब हमें तब हेल्प करती है जब सिंगर स्पेशली एक नोट को हिट करते हैं। अरिजीत सिंह के कई गाना में वो एक ही शब्द को इतना लंबा खींचते हैं, तो उसको कितना जल्दी ट्यून में लेकर आना है उस एक शब्द को, जब वो एक नोट पर गा रहे हैं, तो वो स्पीड नॉब करती है। अब नोट ट्रांजिशन क्या करती है? नोट ट्रांजिशन जैसे उसका नाम बोल रहा है कि आप जब एक सुर से दूसरे सुर में जाते हो तो आपको कितना जल्दी जंप कराना है। अब मैं इसको भी ग्राफ पे आपको समझाता हूं। अब जैसे आप जब गा रहे होते हो, तो इसको एक सिंगल बंद कर देते हैं। नना 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 नना। तो आप एक नोट नहीं गाते राइट,
राइट, तेरा मेरा तेरा रा। तो आप मल्टीपल सुर गाते हो, मतलब डिफरेंट नोट्स को टच करते हो जब आप सिंगिंग कर रहे होते हो। तो लेट्स से आप सी मेजर में ही गा रहे हो, और अभी सी मेजर का ही एग्जांपल लेकर चलेंगे क्योंकि सबसे इजी स्केल है, सारी वाइट नोट्स आती है। तो लेट्स से आप सी पे गा रहे हो, तेरा में, आप धीरे धीरे ई नोट पे आते हो, फिर ऊपर वाले एफ नोट पे आ जाते हो। तो आप क्या करते हो, एक नोट से दूसरे नोट में जंप करते हो, राइट। अब ये जो जंप करने का सिस्टम है, अब जंप तो देखो मैं भी करूंगा, मैं नॉन ट्रेंड सिंगर हूँ, मैं देखो यूं करूंगा, सी से निकलूंगा, ऊपर जाऊंगा, मेरे दिमाग को अभी कंट्रोल नहीं है, थोड़ी देर सी शार्प पे रुकूंगा, फिर जाके कहीं एफ पे रुकूंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा थोड़ा, फिर सी एफ पे ई पे रुकूंगा, और फिर एफ पे जाके रुक जाऊंगा ऐसे। तो मेरा ग्राफ ना स्टेबल नहीं है कि मैं थोड़ी देर सी शार्प पे रुक गया, फिर ई टच करा मैंने, फिर हल्का सा सी शार्प पे आ गया, क्योंकि मेरे दिमाग और गले को अगेन कंट्रोल नहीं है, मैं ट्रेन नहीं हूँ, फिर ई पे आ गया और फिर एफ पे आ गया, और एफ पे भी मैं धीरे धीरे कभी ऊपर चले जाता हूँ, एफ पे आ जाता हूँ। तो अगर मैं सी शार्प और एफ शार्प पे टच कर रहा हूँ तो वो सुर में नहीं लग रहे, राइट। बट अगर यही कोई ट्रेंड सिंगर गाएगा, तो लेट्स से आप सी से निकले, वो बहुत स्मूथली ई पे जाके सस्टेन करेंगे और बहुत स्मूथली एफ पे आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो बहुत स्मूथली उनका कर्व बनता है। तो मेरे को अगर आप कंपेयर करोगे किसी बहुत ही अच्छे ट्रेंड सिंगर से, लेट्स से सोनू निगम जी, तो उनका जो ग्राफ बन रहा होगा ना वो बहुत स्मूथ बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट मेरा ये नोट एक सुर से दूसरे सुर पर जाना, फिर उस सुर से और ऊपर वाले सुर पे जाना, वो मेरा वो डोल मटोल जाएगा सुर। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको एक लेन ये है, फिर आपको पहले क्या करना है, इस लेन से इस लेन में आना है बड़े स्मूथली, फिर इस लेन से सबसे राइट लेन में आना है। अब जो ट्रेन ड्राइवर होगा, हैवी ड्राइवर, वो हल्का सा स्मूथली इसको लेफ्ट ले आएगा, फिर इसको स्मूथली राइट ले आएगा। बट जो नॉन ट्रेन बंदा होगा वो पहले लेफ्ट लेके जाएगा, वो घबरा जाएगा, फिर सेंटर में लाएगा, हल्का घबराएगा, फिर हल्का घबराते घबराते लेफ्ट जाएगा, फिर वो राइट जाएगा, घबराते घबराते उसको लेकर टू मच राइट होकर वो लेफ्ट करेगा, फिर घबराते हुए राइट आएगा। ये हो रहा होता है हमारे दिमाग और गले के साथ जब हम ट्रेन नहीं होते। पर यही अगर हम सोनू निगम जी का एग्जांपल है तो बहुत स्मूथली टच करेंगे, मेरा उतने अच्छे तरीके से टच नहीं होगा। मेरा दिमाग और गला मान लो इंटरनली घबराता है कि अरे सुर में है भी नहीं है। तो उस ट्रांजिशन को कितनी जल्दी ठीक करना है वो नोट ट्रांजिशन करता है। तो लेट्स से इसको डिलीट कर देते हैं। अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, तो अगर मैं इसी पे नोट ट्रांजिशन नॉब को इंक्रीज कर दूंगा तो वो ये करेगा, सी से निकलूंगा, मैं सी शार्प पे रुका था पर बोलेगा हट सी शार्प पे नहीं रुकेगा तू ई पे रुक। मैं हल्का सा नीचे भी जा रहा हूँ, बोलेगा नहीं नोट ट्रांजिशन मत कर, वो स्केल में नहीं आती नोट, और फिर वो मेरे को रोक के रखेगा ई पे। बट वो इतना स्मूथली काट देना भाई, जो भी इतना कर रहा है ना वो, बट इतना स्मूथली नहीं करता, काट देना। बट वो मेरे को इस तरीके से हिट तो करवा देगा, बट वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल साउंड करता है। जितना मैं नोट ट्रांजिशन को और कम करूंगा उसकी स्पीड को, उतना आर्टिफिशियल साउंड करता है। देखो मैं आपको सुनाता भी हूँ इसको भी ऑन कर देते हैं। बट यहीं पे अगर मैं ऑटो ट्यूनर सबको और कम कर दूं, देखना, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ फुल। अब मैं इसके बिना करता हूँ, देखो मैं कर ही नहीं पा रहा। अब इसको ट्यूनर के साथ करते हैं फुल ऑन। तो आई गेस आप समझ पा रहे थे, जब मैं बिना ऑटो ट्यून के कर रहा था तो मैं स्मूथली तो कर रहा था, बट मैं कहीं कहीं ऑफ नोट्स को भी टच कर रहा था। बट जब मैंने ऑटो ट्यून को फुल ऑन कर दिया तो मैं बिल्कुल मशीन की तरह वही एग्जैक्ट नोट को टच कर रहा था जिस तरीके से एक ह्यूमन नहीं गाता, इसलिए वो बहुत ज्यादा रोबोटिक लग रहा था। तो ना तो हम बहुत ज्यादा ऐसी हार्श सेटिंग रखते हैं क्योंकि हम MC स्टैन जैसे भोजपुरी गाने को नहीं बना रहे, या फिर हम बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखते, हम स्वीट स्पॉट ढूंढते हैं कि यार हमें किस टाइप का टेक्सचर चाहिए और मैं किस लेवल तक अपने वॉइस को ट्यून करना चाहता हूँ। अब आपको नीचे एक और नॉब देखने को मिलेगी, वाइब्राटो। ये वाइब्राटो नॉब अगर आपने सिद्धू मूसेवाला के गाने कभी सुने हो तो वो करते हैं ओ आ ते, ऐसे वो एक नोट से दूसरे नोट में टच करते हैं। उसमें कितना वाइब्राटो बढ़ाना या घटाना है वो आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हो। मैं पर्सनली कभी भी वाइब्राटो को ज़्यादा ऑल्टर नहीं करता हूँ, मैं रखता हूँ उसको ज़्यादा स्टेबल और मैं ज़्यादा टच नहीं करता उसको। अगर मेरे को चेंज करना होता है तो मैं मेलोडाइन को यूज़ करता हूँ, एक एडवांस टॉपिक है। तो बाकी अगर आपको वाइब्राटो ज़्यादा हो रहा है और आपको नॉलेज है तो आप इसको कम कर सकते हो, वरना इसको बिल्कुल मत छेड़ना। अब सबसे लास्ट नॉब आती है जो कि है करेक्शन। अब मान लो हम ये पूरा कर रहे हैं, ये पूरा जो ऑटो ट्यून हम कर रहे हैं ये हम सुर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और ये दोनों नॉब्स जो हैं ये हमें टाइम बताते हैं कि कितने जल्दी लाना है, कितना धीरे लेकर आना है। बट
कितना लाना है। अगर मान लो आप सी नोट से डी नोट पर जा रहे हो और आप थोड़ा सा सुर से बाहर जा रहे हो, या फिर मान लो आप काफी ज्यादा सुर से बाहर जा रहे हो, तो ये नॉब ये बताती है कि आपको एग्जैक्टली उसको डी पर ही लेके आना है, लाइक 0.00 एकदम डी ही नोट हिट हो रही हो, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। तो आप ओवरऑल कितना ऑटो ट्यून को अप्लाई करना चाहते हो वो ये है। जैसे लेट्स से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फुल ऑन ऑटो ट्यून कर देते हैं। आप देखोगे एकदम ट्यून्ड है, बट अगर मैं कनेक्शन को कम कर दूं तो थोड़ा सा वो ऑटो ट्यून उसको थोड़ा लाइटली अप्लाई करेगा। देखो मैं फुल खींच दूं इसको, बिल्कुल ठा मार के उसने ग्रीन बना रखा है एकदम। तो आई गेस इससे आपको समझ आ रहा होगा कि अभी मैं बोल भी रहा हूं तो वो उसको हर एक नोट को इतना ज्यादा ट्यून कर दे रहा है कि एकदम वो मशीन जैसा साउंड कर रहा है। तो अगर मेरे को ओवरऑल ऑटो ट्यून कम करना है तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ और वो रोबोटिक उतना साउंड करना कम कर देगा, और या फिर मैं इसको बढ़ाकर इसको हल्का सा लूज कर सकता हूँ। अब इस नॉलेज को फटाफट से हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एक सिंगर की वोकल्स के ऊपर। तो मैं अभी यहाँ पे ऑटो ट्यून को कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ट्यूनर डाल देता हूँ, इसमें बाकी सारी प्रोसेसिंग हो रखी है, मैंने सिर्फ ऑटो ट्यून को ही हटाया। एक बार सुनते हैं इसको। यूं ही टकरा गए चलते चलते, भूले जाना कब। सिर्फ इसी वोकल को सोलो करते हैं, रिवर्ब शिवर्ब सब बंद कर देते हैं। यूं ही टकरा गए चलते चलते। तो देखो ये भी कहीं कहीं जगह ग्रीन हिट कर रहे हैं बट थोड़ा बहुत ऑफ जा रहे हैं। अब ये अभिषेक की वॉइस है और वो काफी टाइम से सिंगिंग कर रहे हैं, इसलिए वो इतना भी अच्छा गा पा रहे हैं। बट यहीं पे अगर मैं गाऊंगा तो मैं और ज्यादा ऑफ गाऊंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी। तो अब क्या करते हैं, इनकी वॉइस के ऊपर ऑटो ट्यून को अप्लाई करते हैं, और मैं वेव्स का रियल टाइम ऑटो ट्यून को यूज कर रहा हूँ। इधर भी ट्यूनर एक पहले लगा देते हैं, एक बाद में लगा देते हैं। करेक्शन मैं फुल रखूंगा। यूं ही टकरा गए चलते चलते। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हमारे गाने का स्केल क्या है। तो ये गाना सी शार्प माइनर स्केल पे है, तो हम फटाफट से ऑटो ट्यून के अंदर सी शार्प माइनर स्केल को चूज कर देंगे। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। अब एक बार क्या करते हैं, मैं टाइम को और स्पीड को दोनों को 0 कर देता हूँ। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। अब आपने सुना जब एक नोट से दूसरे नोट पे वो जंप कर रहे हैं तो वो बहुत रोबोटिक साउंड कर रहा है। तो क्या करते हैं, हल्का सा नोट ट्रांजिशन को इंक्रीज करते हैं। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। बट अब एक प्रॉब्लम मेरे को हल्की सी सुनाई दे रही है कि टू मच ट्यून्ड है। अब वो नोट ट्रांजिशन वाली चीज तो फिक्स होगी, तो आपको समझ आ गया कि नोट ट्रांजिशन के पीछे की साइंस ये है कि ये नॉब स्मूथली जंप कर रहे हो। मिलके उसको एकदम फास्ट कर दोगे तो रोबोटिक बन जाएगा। और हल्का सा स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते, आ जाओ फिर से आंखें ये तरसे। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इतना ठीक लग रहा है। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। अब इसको ऑफ करते हैं ऑटो ट्यून को। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। मिलके मिलके जो वर्ड है ना ध्यान से सुनना ऑटो ट्यून से पहले, मिलके ऑटो ट्यून के बाद। मिलके मिलके पहले से बेटर हो गया बहुत। इसको गाने के साथ सुनते विदाउट ऑटो ट्यून। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते, आ जाओ फिर से आंखें ये तरसे। और विद ऑटो ट्यून। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते, आ जाओ फिर से आंखें ये तरसे। अब बेटर साउंड कर रहा है। इतनी सी सेटिंग से ही वो अच्छा साउंड करने लग गया। और अगर मैं इसके ऊपर रिवर्ब और लगा दूंगा वोकल्स के ऊपर। मिलके खो गए जाने क्यों मेरे रास्ते। तो आई गेस ऑटो ट्यून को अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, आपको उसके पहले पीछे की साइंस आनी चाहिए, तभी आप लोग नोटिस करोगे। जब मैंने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा मेरे को पता था भाई कि क्योंकि वो मल्टीपल नोट्स को टच करे, तो सबसे पहले मैं नोट ट्रांजिशन को बढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर मेरे को कुछ लगेगा मैं धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाऊंगा, और उसके बाद भी अगर मेरे को बहुत सटल चाहिए ऑटो ट्यून, जो कि मैं कभी कभी क्लाइंट या आर्टिस्ट वक्त वो बोलते हैं और कम कर दो, तो मैं ओवरऑल कम कर देता हूँ। बट अभिषेक खुद चाहते हैं कि थोड़ा सा ऑटो ट्यून इफेक्ट आए। अब यहीं पे अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम करते हो तो वो लोग भी थोड़ा सा ऑटो ट्यून इफेक्ट चाहते हैं, उसको एज ए इफेक्ट यूज करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है एज एन आर्टिस्ट कि आपको कितना अप्लाई करना है ऑटो ट्यून। तो इन दो नॉब्स को छेड़ने के बाद आप ओवरऑल ऑटो ट्यून को यहाँ से कम भी कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको ऑटो ट्यून के पीछे की साइंस समझ आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को हाइप कर दो। और अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो कि म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करते हैं, और ओवरऑल प्रोडक्ट एक म्यूजिक को क्रिएट कैसे करते हैं, तो आप हमारी म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।